राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और 25 नवंबर को मतदाता भाग्यशाली प्रत्याशी की किस्मत का बटन दबा चुके होंगे। ऐसे में सभी प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे निर्दलीय, सभी अपने अपने क्षेत्र की जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सत्यमेव की टीम भी इस चुनावी घमासान को कवर करने आमेर क्षेत्र के गांव मानपुरा माचेड़ी पहुंची, जहां हमने जाना कि यहां के मुख्य मुद्दे क्या है। जब से ये लगा है चमड़ा उद्योग, तब से ही परेशानी है गांव में, और पानी की भी इतनी परेशानी है इससे। अब अभी शाम को मतलब देखना आप, अब इतनी बदबू आएगी यहाँ तक। जो पानी सुमा का तो गोड्डा नरम होगा और आने जाने का रास्ता भी बंद है, दुर्गंध लाते हैं और परेशानी होती है कि जो आवाजाही का भी काम खराब है। उसे साहब एक बदबू की परेशानी हो रही है, एक पानी की परेशानी हो रही है रिक्को से, और एक जलवायु की परेशानी इतनी है कि जलवायु से रिक्को का पानी जलवायु में उतर जाता है, वो उनसे गंदगी रहती है और गंदगी आती है पानी के अंदर। प्रत्याशी को जो भी चुनाव लड़ता है और जो प्रत्याशी जीतने के बाद में कहते हैं किसी के कानों पे जूं भी नहीं रेंगती, वो इस परिक्षेत्र को नज़रअंदाज करके किसी प्रकार के एक्टिविटीज़ न तो प्रशासनिक और न व्यक्तिगत आंदोलन के रूप में किसी प्रकार को कोई सहयोग नहीं करते, बल्कि इन फैक्ट्री वालों से इसमें परेशानी ज़्यादा है, सहूलियत कम है, क्योंकि रोज़गार के भी कोई इतने अवसर नहीं है। इसमें 1-2 फैक्ट्री चालू है, इसके अलावा कोई कुछ भी चालू नहीं है। और बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में तो दुर्गंध इतनी आती है कि उधर से निकलना भारी होता है। हमारी बात चल ही रही थी कि तभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी PS तोमर का कारवा प्रचार करने वहां आ पहुंचा। ऐसे में हमारी टीम ने उनको रोककर जनता से कुछ इस तरह रूबरू करवाया। आज हम बात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से, स्थानीय मुद्दों के बारे में, क्या मुद्दे हैं। और इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई आम आदमी के प्रत्याशी PS तोमर जी से, और उनसे हम चर्चा करते हैं कि इन स्थानीय मुद्दों के बारे में उनका क्या कहना है और उनके निराकरण के बारे में ये क्या कहते हैं। नमस्कार PS तोमर जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे थे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से, जिन्होंने कुछ मुद्दे बताए, और सबसे बड़ा मुद्दा है चमड़े का जो यहाँ पे फैक्ट्री है उसके बारे में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो मेरी ओर से सभी को राम राम। आज इस एरिया का जो सबसे ज्वलंत, और मैं कहूँगा कि इस एरिया के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एक मुद्दा है तो वो है ये यहाँ पर जो चर्म उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, जो रिको का एरिया है वहाँ पर चमड़ा उद्योग डेवलप किया गया है। और जो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं उनको एहसास होगा कि यहाँ कोई हवा को दूषित करने वाली इंडस्ट्री है। ये लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब उससे परेशान हैं। उसमें जो पानी रिसकस के जमीन में जाता है, जमीन में भी पानी जो है खराब हो चुके हैं। आज ये देखिएगा, कहते हैं स्वच्छ हवा हमारा एक अधिकार है, जीने का एक अधिकार है। ये जो जीने का अधिकार है वो तो खो गया हमारा। संविधान में जो हमें अधिकार दिया था कि हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, वो हमें मिलता नहीं यहाँ पर। अभी तक इतने सालों से किसी भी नेता ने इस बारे में नहीं सोचा है। आप इसके निराकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
कि जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। ये बाबा जी, वो वृद्ध बाबा जी हमारे साथ थे, इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने कहा कि इनके घुटने नाकाम हो चुके हैं, यहाँ के पानी में फ्लोराइड का स्तर इतना बढ़ चुका है और चमड़ा उद्योग जो है उसकी वजह से जब सर्दी होती है तो यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। बारिश के दिनों में और भी हालत खराब हो जाती है जब सड़क नहीं है और चमड़ा उद्योग भी यहाँ पे बिल्कुल रिहायशी इलाके में बना हुआ है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है इनकी प्रॉब्लम भाई। पानी वो तो मैंने पहले भी कहा है कि जब गंदा पानी सीपेज होकर नीचे जाएगा और जब उसको लिफ्ट करेंगे भूजल वही रहेगा। जब उसको लिफ्ट करेंगे क्योंकि घुल चुका है वो नीचे, तो निश्चित रूप से बीमारियां करेगा। तो चाहे थायराइड हो या घुटने की हो या लीवर की हो या कैंसर की हो, तो यहाँ बढ़ेंगे। अब बढ़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये कोई एक की प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको ये के साथ कह सकते हैं कि आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है मेरे पास में। जैसे ही मैं जीतूंगा मेरी पहली प्रायोरिटी है ये, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं इसको बिल्कुल सही सलामत हटवाऊं यहाँ से, ताकि लोग जो है खुली हवा में सांस ले सके और स्वच्छ वायु और जल उनको मिल सके। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। मुझे वादे की बात नहीं है, मैं तो आए काम करने के लिए हूँ और मैं काम करूँगा तो फिर आऊँगा तो काम के बल पाऊँगा, ना कि वादों के बल पाऊँगा। सर साल भर बाद फिर हम यहीं मिलेंगे? क्यों साल भर बाद क्यों, मैं आपको बहुत जल्दी बुला लूँगा यहाँ पर। ये देखो कितना परिवर्तन हो गया अभी जी, जल्दी मिलेंगे। तो फिलहाल हम आपसे आज्ञा चाहेंगे क्योंकि आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी है और बहुत तूफानी तरीके से जनसंपर्क हो रहा है श्री पीएस तोमर का। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सत्यमेव न्यूज़। थैंक यू। आपने भी जो है ना इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।